नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर जनवरी 2025 के यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C60 से इन्होंने ये लॉन्च किया है। किससे? PSLV C60 से इन्होंने ये मिशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन यह कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब यह किसने जीता है? तो ऑप्शन डी हरियाणा स्टीलर्स। किसने जीता है? ऑप्शन डी हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम यह निर्धारित की है? तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटारा कार्य यह कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में यह शुरू किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में 33वें संतोष ट्रॉफी का खिताब यह किसने जीता? तो ऑप्शन बी बंगाल ने। अगला प्रश्न, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन यह लॉन्च करेगा? तो GSLV F-15। ऑप्शन बी GSLV F-15 से यह अपना मिशन लॉन्च करेगा। कौन? इसरो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए यह किसे चुना गया? तो डी गुकेश को चुना गया, मनु भाकर को चुना गया और हरमनप्रीत सिंह इनको चुना गया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ऑप्शन डी एयर इंडिया। अगला प्रश्न, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना यह कहाँ प्रारंभ होगी? तो ऑप्शन सी गुजरात में। कहाँ प्रारंभ होगी? गुजरात में प्रारंभ होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानीमो वायरस HMPV के मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? तो ऑप्शन ए चीन। कहाँ दर्ज हुई है? चीन में। अगला प्रश्न, हाल ही में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यह कहाँ प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स यह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मा पाणी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी साईं परांजपे। अगला प्रश्न, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक यह किसने प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए USA ने। अगला प्रश्न, ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए N चंद्रबाबू नायडू। यह भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन डी ममता बनर्जी। ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं भारत की। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अमीर ऑप्शन ए N चंद्रबाबू नायडू और गरीब ममता बनर्जी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर यह किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन बी तारा और तेजस को खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर यह घोषित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी वर्ष 2022-23। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन बी जम्बू। अगला प्रश्न, हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो ऑप्शन ए लोबिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय है कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए मिजोरम। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन सी बंगलुरु में। अगला प्रश्न, हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन यह कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए त्रिनिदाद और टोबैगो इन्हें बनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शन बी कनाडा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध यह किससे है? तो ऑप्शन डी CBI। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ यह कहाँ किया है? ऑप्शन बी सिक्किम में। अगला प्रश्न, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड यह किसे मिला है? तो ऑप्शन डी द ब्रूटलिस्ट। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबेबो सुबियांटो यह 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? V नारायण इनको नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने % GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन सी 6.4%। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर रमेश चंद्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला यह कहाँ रखी है? तो ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी 150 के। अगला प्रश्न, हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 यह कहाँ जीता है? तो ऑप्शन सी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल यह किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया SMTG20 पुस्तक का संबंध यह किससे है? तो ऑप्शन ए अमिताभ कांत। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन सी मौसम विज्ञान विभाग। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने
प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी यह कौन सी है? तो ऑप्शन ए बागशीर। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, दोस्तों अब हमारी जो अगली वीडियो होगी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर होगी। इसमें 43 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखना। ये वीडियो कुछ दिनों के बाद आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी जो PDF है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी एग्जाम बाई संजय, वहाँ पे मैं ये PDF अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। और जो हमारी अगली वो वीडियो होगी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर होगी, तो वो वीडियो कुछ दिनों के बाद आएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।